शनिवार की सुबह थी। आलोक दंपति सैर करते करते राम रसायन के पास आए तो आलोक जी ने कहा, चलो पता कर लेते हैं कल धर्म चर्चा सचमुच है क्या? कल तो चौथा रविवार होगा। आलोक पत्नी ने कहा, चलो सही सूचना राम रसायन से ही मिल सकती है। विमल ने तो पिछले रविवार की सुबह यही कहा था कि आज धर्म चर्चा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। आरती दीदी पहली बार ससुराल से आई हैं कल रात को और आज ही रात लौट जाएंगी। शायद धर्म चर्चा अगले हफ्ते हो आज के बदले। हमेशा की तरह फाटक केवल उड़का हुआ था, बंद नहीं था। वे दोनों अंदर गए तो देखा पंडित पंडिताइन गमले सजा रहे हैं। काट छांट चल रही है पौधों की और हीरा दौड़ दौड़ कर उन गमलों को दूसरी जगह रखता जा रहा है। नीलम लॉन की छटाई कर रही थी। वे सब अपने अपने काम में इस तरह मग्न थे कि गेट के खुलने और किसी के अंदर आने का उन्हें पता ही नहीं चला। आलोक जी ने कहा, प्रणाम पंडित जी, बागवानी चल रही है। पंडित जी ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, जी 2 महीने बाद फुलवारी की ओर झांकने का अवसर मिल पाया। तब तो माली बुला लिया था दिन भर के लिए, शादी की तैयारी थी तब। अब सोचा अपने हाथ चला लें। पंडित जी हंसे और हाथ झाड़कर खड़े हुए। हीरा ने 2 कुर्सियां लाकर पास में रख दी थीं। पंडित जी ने बैठने का संकेत किया तो आलोक जी बोले, पहले आप बैठिए। पंडित जी ने कहा, मुझे अभी और काम करना है, मैं तो बस भाभी के स्वागत में खड़ा हुआ हूँ। कहते कहते वे बैठकर फिर काम में लग गए। आलोक दंपति बैठ गए। सुमित्रा जी ने धीमे धीमे हीरा को कुछ समझाया और कटी पड़ी फूलों की टहनियों को छांटने बांटने लगी। हीरा ने 4 फूलदान लाकर सुमित्रा जी के पास रख दिए। सुमित्रा जी छटी हुई टहनियों को उन पर सजाने लगी। नीलम जब कटी हुई घास बटोरने लगी तो सुमित्रा जी ने कहा, अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय बनाकर लाओ नीलम, घास को पहले खाद बनाने के लिए डालाओ। नीलम एक टोकरी में सब तरफ की घास और बिखरी हुई टूटी हुई पत्तियां समेटने लगी। आलोक पत्नी बोली, घास से खाद बनाते हैं आप लोग? कैसे? सुमित्रा जी ने कहा, पीछे आंगन में 4 बड़े गमले रखे हैं सीमेंट के, उनमें बनाते हैं खाद। 1 महीने में 1 गमला भर जाता है और 3 महीने में खाद तैयार हो जाती है। आलोक जी बोले, हम देखना चाहते हैं आपके खाद वाले गमले, लेकिन पहले उसकी विधि को और समझा दीजिए। पंडित जी बोले, बगीचे और रसोई का कचरा गमलों में जाता है और 3 महीने मिट्टी में मिलकर खाद बन जाता है। रसोई केवल फलों और सब्जियों के छिलके डाले जाते हैं। सुमित्रा, तुम दिखा लाओ इन लोगों को, मैं तब तक हाथ मुंह धो लूं। पंडित जी अंदर चले गए। सुमित्रा जी अतिथियों को पश्चिम वाले आंगन में ले गईं। वहां सीमेंट के पटरों से ढके 4 गमले थे। पटरे हटाकर दिखाए। आलोक पत्नी बोली, यह तो बहुत बढ़िया विधि है। नीचे खाद बन रही है और ऊपर बेंच की तरह गमले का उपयोग भी हो रहा है। आज आने का बड़ा लाभ हुआ, हम भी घर पर ही खाद बना लेंगे अब। सुमित्रा जी ने चौथे गमले का पटरा हटाकर दिखाया। यह 3 महीने से बंद है, इसमें खाद तैयार है। इस खाद को हम पूर्णिमा को निकालेंगे और गमलों में डालेंगे। अगले दिन से इसी गमले का प्रयोग होगा कचरा डालने के लिए। थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं बीच बीच में, इससे खाद अच्छी बनती है। वे लोग उत्तर वाले तख्तों पर आ बैठे। पंडित जी भी आकर बैठे तो नीलम चाय लेकर आ गई। चाय पीते हुए आलोक जी ने पूछा, कल धर्म चर्चा कार्यक्रम होगा क्या? विमल कह रहा था कि शायद होगा। पंडित जी बोले, जी होगा, लेकिन थोड़ा सा भिन्न ढंग से। आरती और दामाद जी आएंगे कौटिल्य नगर से। हो सकता है उनके साथ और लोग भी आएं, इसलिए प्राथमिकता में वही लोग रहेंगे। इसीलिए हमने विमल से कहा था कि केवल अपनी गली के लोगों को कह देना कि शायद अगले रविवार कार्यक्रम होगा। बाकी लोगों को केवल कार्यक्रम स्थगन की सूचना दी थी। आलोक जी के चेहरे पर असमंजस था, अचंभा था। उसे देखकर पंडित जी बोले, क्या हुआ? आलोक जी बोले, कुंभज भी तो पिछली गली में ही रहता है, मिला था अभी वह हमें टहलते हुए। बोला कि कल सुबह मैं भी चलूंगा आपके साथ राम रसायन। अजीब तरह से चमक रही थी उसकी आंखें। पंडित जी और सुमित्रा जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और वे गंभीर चिंता में डूब गए। आलोक पत्नी
कुछ देर उनके चेहरे देखने के बाद बोली, उनका इरादा अच्छा तो हो नहीं सकता, कुछ न कुछ बहस के लिए तैयार करके ही आएंगे। सुमित्रा जी बोली, यही तो, हम तो पड़ोस का लिहाज ही करते रह जाएंगे और वे जबरन झंडा गाड़ने लगेंगे। इन लोगों की प्रकृति से हम हमेशा परेशान ही होते हैं। आलोक जी बोले, आप कहें तो किसी तरह उन्हें यह सूचित कर दूं कि कार्यक्रम नहीं है कल। पंडित जी ने हाथ हिला हिला कर कहा, नहीं बंधु, असत्य का सहारा नहीं लूंगा। बेटी दामाद आ रहे हैं इसलिए चिंतित हूँ। वह भी जानबूझकर कल आ रहा है क्योंकि पता चल गया होगा इन लोगों के ऐसे ही घटिया दांव पेंच होते हैं। तर्क करते करते झट से कुतर्क पर कूद जाएंगे, विज्ञान विज्ञान करते करते अवैज्ञानिक बातें करने लगेंगे और छाती ठोकेंगे कि हम साम्यवादी हैं। जहाँ कोई नम्र व्यक्ति मिलेगा, सभ्य व्यक्ति मिलेगा, वहीं इनकी तलवारें निकलती हैं। वो प्रभावशाली तो करो कहीं भीड़ का सामना, वहाँ तो दुम दबा कर निकल लेंगे। हम जैसों के काम में तब व्यवधान डालेंगे जब हम बहुत आत्मीय और भावपूर्ण समय बिता रहे होंगे। हम तो करेंगे अतिथि सत्कार, अतिथि की भावनाओं का ध्यान रखेंगे और वे बेमतलब की बहस में जुटेंगे। हमारी किरकिरी करवाना ही उनका उद्देश्य है, यह तो हम समझ ही रहे हैं। हीरा सामने आया और अकड़ कर बोला, मैं फाटक पर खड़ा रहूंगा, उन्हें अंदर आने ही नहीं दूंगा। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, वह तुम्हें धकिया कर अंदर आ जाएगा, उसकी राजनीतिक खुजली तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। हीरा बोला, तो नीलम खड़ी रहेगी, एक औरत को धकिया कर भी आ जाएगा क्या? बच्चे वाली औरत को धकियाएगा तो लोग उसे छोड़ देंगे क्या? आलोक जी और उनकी पत्नी भी हीरा का समर्थन करने लगी। पंडित जी ने सुमित्रा जी की ओर देखा, उनके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं यथावत थीं। पंडित जी बोले, कुछ बोलो सुमित्रा, क्या किया जाए कुंभज का? संभव है सदल बल आए, बेटी दामाद का मान न घटे, मूड न खराब हो, इस बात से चिंतित हूँ और कुछ नहीं। सुमित्रा जी बोली, हैं तो वे लोग भी पड़ोसी ही और धर्म चर्चा कार्यक्रम भी पड़ोसियों के लिए ही है, ऐसे में उन्हें रोकना भी उचित नहीं। ऐसे तो खुली लड़ाई हो जाएगी। वह तो दबी ढकी लड़ाई लेकर जाता है ना हर जगह। बात बात में कहता है कि बात तर्क की है, बात वैज्ञानिकता की है, बात नीति की है। चाहे कुतर्क कर रहा हो और अनीति कर रहा हो, पर बोल बोल कर दावे ठोकेगा तर्क और नीति के। उसके जितनी बकवास की सामर्थ्य न तो किसी श्रद्धालु में होती और न ही किसी रचनात्मक या आध्यात्मिक व्यक्तित्व में होती है। आलोक जी बोले, सही बात है, रचनात्मक व्यक्ति की ऊर्जा रचनात्मकता में लगती है और आध्यात्मिक व्यक्ति की ऊर्जा अध्यात्म में लगती है। शोर मचाने की ताकत तो खाली कुंभ में ही होती है। हंसते हुए पंडित जी ने कहा, हीरा, स्टोर से बैनर निकाल लाओ जो फाटक पर लगाया जाता है और पेन कागज भी लेते आना। हीरा आया तो पंडित जी ने कागज पर लिखा, नास्तिकों के लिए प्रवेश निषेध, और हीरा से कहा, टेंट हाउस वाले गुप्ता जी के पास जाकर कहो आज ही आज में इस बैनर की खाली जगह पर यह लिख दें। उन्होंने वह लिखा हुआ सबको दिखाया तो सब मुस्कुरा उठे। आलोक जी तो खुशी से उछल ही पड़े। ये हुई न बात, मार डाला पापड़ वाले को। सुमित्रा जी बोली, उसकी कचरा बातों से ही खाद तैयार हो गई। हीरा बहुत प्रसन्न होकर उछलता हुआ बाहर निकला और भीतर सब हंस पड़े थे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।